हकूम के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। अब जब 25 अराकीन के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला के इंतखाब में पहली गिनती में जो उम्मीदवार 186 जो सिंपल मेजॉरिटी है वो वोट हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर अगला इलेक्शन फिलफौर होगा जिसके अंदर अराकीन जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला होगा। तो ये फैसला इसमें यह भी दर्ज है कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, और वो पिछले इंतखाब की तसलसल है, पिछले इंतखाब की कंटिन्यूएशन है कि पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीके इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो ये किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वजीर आला रहेंगे। हुकूमत ने जो फैसले, जो इकदामात किए पिछले चंद माह में, वो सारे इकदामात, तमाम फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, उसको प्रोटेक्शन मिली है। और डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला हैं। और अभी जो हमारे पास मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये इंशाल्लाह बफजल खुदा हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। और हमने रिटन पार्टी डायरेक्शन भी जारी कर दी हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अराकीन का जो पार्टी में वापस आए, जिन्होंने हमें तकवीयत बख्शी, और अब हमारी तादाद 177 पे है। तो इंशाल्लाह ये खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। और तहरीके इंसाफ कह रही है कि वो अपील में जाएंगे, ज़रूर जाएं। ये भी आपने ही केस दायर किया था। तो आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन करेंगे। एक बात करूं, मैं सिर्फ एक बात करूं, इसमें मैं ऐड सिर्फ ये करना चाहूंगा, जिस तरह अता ताड़ड़ साहब ने कहा कि पीटीआई जो धोखा अवाम के साथ करती रही है पिछले 4 साल में, आज भी उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक अहम बात जो है इस ऑर्डर के अंदर वो ये है कि कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। डिप्टी स्पीकर के नीचे ये इलेक्शन होगा जो पहला फैसला था, और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, अगर किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अगर किसी ने मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। तो ये कंटिन्यूटी है। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं, हुकूमत पंजाब हमजा शहबाज साहब की सरबराही में डिलीवर कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी। और कल इस प्रोसेस के ऊपर जितने भी खदशात थे वो खत्म हो जाएंगे और कल से ज्यादा तेजी से पंजाब के अवाम की खिदमत जो है उसी जज्बे से हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह पहले इलेक्शन में होता रहा
इधर आ जाए। पंजाब असेंबली की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो कल ये खदशात हैं कि वो दोबारा से इस तरह के रवैये अपनाएंगे जिस तरह पहले। देखिए, हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी भी ऐसे फेल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में रखा है और कोर्ट ऑर्डर में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि किसी ने अमन अमान खराब करने की कोशिश की या कोई गैर कानूनी कदम उठाया हाउस में तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा। और देखिए, ये बात समझना होगी कि पिछली दफा तो हमला किया, बाल नोचे, जान से मारने की डिप्टी स्पीकर को कोशिश की और बच गए, कोई बात नहीं, गैर कानूनी काम करके लोग बच भी जाते हैं माशरे में, मगर इस दफा 6 माह की कैद है और हम इंश्योर करेंगे कि उठने वाले हाथ और बढ़ने वाले कदम जो भी करेगा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे इस कोर्ट ऑर्डर के तहत, और ये इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे कि 6 माह की कैद कम से कम उन दरिंदों को हो जो ये इस तरह की मकरू हरकतें करने की कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस इंतखाब में परवेज इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे और हम तवक्को रखते हैं कि वो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए ये इंतखाब करवाएंगे। और देखिए, जो दूसरी बात है, खुशियां जो मना रहे हैं तो वो अक्सर खुशियां मना लेते हैं और आज भी खुशियां भी मना रहे हैं और कह रहे हैं हम अपील में भी जा रहे हैं। अगर आप फैसले से इतना मुतमईन हैं तो अपील अपने खिलाफ कर रहे हैं या अपनी खुशी के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, ये जो खुशी होती है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वाली बात है, तो ये गम छुपाने का एक बहाना है। तो हम तो खुश हैं, हम मुतमईन हैं, अल्लाह ताला के फजल से नंबर पूरे हैं। अब एक और बात है, अब ना उनका कोई मेंबर टूट सकता है ना हमारा कोई मेंबर टूट सकता है। कोर्ट के फैसले ने ये बात वाजे कर दी, जो तादाद ऑन पेपर मौजूद है वही रहेगी, कोई शख्स इनराफ नहीं कर सकता, तो उसमें तो क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से तो इंशाल्लाह। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है मैं देखिए, इजलास गवर्नर को बुलाने का कहा गया है, ये गवर्नर की स्वाबदीदा वो इजलास कहां बुलाते हैं वो तयन कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज़ाद अरकान में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जुगनू मोहसिन साहिबा का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बिलाल असगर बड़ाइच का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कासिम लंगा साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अहमद अली औलख साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान राहे हक पार्टी के मुआविया आजम साहब का। तो ये 5 लोग हैं, ये हमारे साथ कमिटेड है, अल्लाह ताला के फजल से ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है और गवर्नर ये इजलास बुलाएंगे। मैंने तमाम इस फैसले के हवाले से जो अबहाम था वो दूर कर दिया, इसकी आपको आईनी कानूनी तशरीह बता दी। अब खुशियां मनाने वाले, अपील मनाने वाले दोनों मिक्स हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, इधर खुशी मनाते हैं उधर अपील करते हैं, इधर अपील करते हैं उधर खुशी मनाते हैं। देखिए, जमहूरियत जो है वो अपनी जगह मौजूद है और जमहूरियत ही ताकतवर है और इंशाल्लाह रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी भी 25 वोटों की अक्सरियत हासिल है और वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। इसके साथ साथ अता तारड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि उस वजीर आला हमजा शहबाज को अभी भी 25 वोटों की अक्सरियत हासिल है। अता तारड़ ने इन ख्यालात का इजहार किया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उनका यह कहना था कि अभी भी हमें बरतरी हासिल है और तहरीक इंसाफ को खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 25 अराकीन को निकाल भी दिया जाए तो इसके बावजूद हमें अक्सरियत हासिल है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म हाई कोर्ट ने
ने फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले से मशरूत इख्तिलाफ, तफसीलात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने